हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकोलॉजी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन और इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2025 का छोड़ ला मत एक क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है, लैक्टोज का घटक नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लैक्टोज किन किन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। तो यहाँ पर सी नंबर आप लगा दो। फ्रक्टोज जो होता है वो लैक्टोज का घटक नहीं होता। ठीक है सर, आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वसा में कौन सी शर्करा होती है? भाई मुझे पता नहीं है, आप बताओ कि फैट जो होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है? वसा में हमेशा ट्रायोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ट्रायोज। देखो अपना आप चिन्ह लग गया, ए नंबर। ठीक है, ट्रायोज शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, राइबोज शर्करा हो या डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो? तो राइबोज शर्करा हो या डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो, दोनों में पेंटोज शर्करा पाई जाती है जिनमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है। इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट गया। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना है और उनका ऑप्शन पे टिक लगा देना है अपने अकॉर्डिंग और लगभग सही जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाइसैकेराइड शर्करा नहीं है। भाई सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज तीनों के तीनों डाइसैकेराइड शर्कराएं होती हैं, जिसमें कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है, और माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ये पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान देना कि यार माल्टोज बना होता है किसका? ग्लूकोज के 2 अणुओं का। 4 ऑप्शन देगा, चारों अच्छे लगेंगे, पर ध्यान देना माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ओके सर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 का आंसर है वो कितना है? ए नंबर है, ग्लैक्टोज। क्योंकि ग्लैक्टोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, और ये आप भली बात जानते हो, एक जमाने से आप पढ़ते आ रहे हो। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, द्वितीयक एमिनो अम्ल है, या फिर पॉलीसैकेराइड है, व्युत्पन्न लिपिड है? तो सेल्यूलोज। ध्यान देना, सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है, ये सिंथेटिक नहीं होता। ठीक है, कौन सा है? ये पॉलीसैकेराइड होता है जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देता है। सर इतना तो पता है, मैं इतना पता है, ऐसी कह मैं पता है इतना। देखो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मत जाना। ठीक है, ठीक है, बातों में बच जाना, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। ठीक है, तो काइटिन व्युत्पन्न होता है एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का, बी नंबर है जाइलोज का, सी नंबर है ग्लूकोज का, और डी नंबर है इरिथ्रोज का। क्या लग रहा है आपको, क्या ऑप्शन लग रहा है इसका? सर ए नंबर है तो ए नंबर पे टिक लगा दो। लो सर, हमने ए नंबर पे टिक लगा दिया। ओके ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, अनपचाय शर्करा है। भाई अनपचाय शर्करा है, ए नंबर है ग्लूकोज, बी नंबर है फ्रक्टोज, सी नंबर है लैक्टोज एंड डी नंबर है सुक्रोज। तो अनपचाय शर्करा ऐसी शर्करा, ध्यान देना, ऐसी शर्करा जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करती है, वो अनपचायी शर्कराएं होती हैं, और जो कर देती हैं वो अपचायी शर्कराएं होती हैं। सुक्रोज को छोड़कर बाकी सभी शर्कराएं अपचायी होती हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सुक्रोज, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, बेझिझक लगा का हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, एमाइलोज में होता है, क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है या बीटा ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है या फैट होता है? क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, मुझे भी नहीं पता, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ जल्दी फास्टली, क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन? अरे यार जब बीटा ग्लूकोज पे लगा हुआ है ऑप्शन तो ठोक दो बी नंबर। अच्छा ठीक है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखो, अल्फा तथा बीटा ऑक्सीडेशन का संबंध किसमें है? यार अल्फा तथा बीटा ऑक्सीडेशन का संबंध किससे है? वसा अम्ल से, एमिनो अम्ल से, पॉलीसैकेराइड से या पॉलीपेप्टाइड से? क्या लग रहा है आपको? ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, वसा अम्ल से। अरे ये क्वेश्चन देखने नहीं है, समझने भी हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना है और पेपर में, एग्जाम पेपर में करके भी आने हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया हमें। यहाँ पे जो 5 है ये नहीं है हमारा। ठीक है, बैक्स का गलनांक होता है, बैक्स WX, बैक्स का गलनांक होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, 40 से 70 डिग्री सेल्सियस, एंड डी नंबर 60 से 100 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। अच्छा मोम है, मोम क्या है? अरे मोम तो देखे, मोमबत्ती देखी है?
मोमबत्ती जलते हुए कहीं देखी होंगी। जो मोम होता है वो क्या होता है? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या न्यूक्लिक अम्ल होता है? वो भैया फैट होता है, ठीक है, बसा होता है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, जुपिटर आयन संरचना किस में बनती है? तो ये आपको एक ज़माने से याद है, किस में बनती है जरा बताओ जल्दी फास्टली? एमिनो अम्ल में। तो ऐसे क्वेश्चन का तो ऑप्शन हमें देखने नहीं पड़ते, डायरेक्टली ढूंढ लेते हैं कि अरे एमिनो अम्ल का ये आएगा, ये लगा दिया टिक, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो एमिनो अम्ल पे टिक, सी नंबर पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, बीटा सीड संरचना किस प्रोटीन में पाई जाती है? बीटा सीड संरचना द्वितीयक प्रोटीन में पाई जाती है। लो साहब, मैंने द्वितीयक पे लगा दिया, ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैसीन है, कैसीन फास्फोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है? क्या ऑप्शन आपको लग रहा है? आप एक बार खुद से दिमाग लगा के देखें कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो यही होना चाहिए ए नंबर, ठीक है। और यही मुझे लगे आपको भी लग रहा होगा, फास्फोप्रोटीन। ओके। क्वेश्चन 15 है, प्रोटीन में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? भैया कार्बन। प्रोटीन में कार्बन भी होता है जी, नाइट्रोजन भी होता है जी, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसका एकलग जो होता है या फिर मोनोमर जो होता है या फिर इकाई जो होती है वो एमिनो एसिड होती है ना। तो प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्ल पाया जाता है, ये सबको पता है। तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, जस्ता युक्त प्रोटीन है। भाई जस्ता युक्त प्रोटीन है, ये सर जस्ता युक्त प्रोटीन क्या होती है? अरे यार, हीमोग्लोबिन का नाम मत लेना यहाँ पर, इंसुलिन, हिस्टोन या फिर कार्बोनिल एनहाइड्रेस। तो डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा एमिनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं। जब 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड संघनन पर, ठीक है, जो उत्पाद बनाते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ध्यान देना, तो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ओके सर, चलिए क्वेश्चन 18 है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? अरे मैं तो कुछ बताऊंगा ही नहीं, आप बताओ। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है कहाँ पर? गोल्जी बॉडी में, कोशिका भित्ति में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में? तो भैया हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है गुणसूत्रों में, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चतुर्थक प्रोटीन का उदाहरण है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए राइट ऑप्शन। आ गया, हीमोग्लोबिन से 2 या 3 क्वेश्चन बन के आएंगे। जब आप एग्जाम पेपर देने जाओगे, बैठोगे कल हुआ या परसों, जब भी पेपर है आपका, 100% क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से 2 या 3 क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आपको। चलिए, हीमोग्लोबिन इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेप्सिन पर क्रिया करता है। पेप्सिन पर क्रिया करता, बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। पेप्सिन पर क्रिया करता कौन? प्रोटीन करता, ठीक है, प्रोटीन करता। वही क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, निम्न में से कौन सा को एंजाइम का एक भाग बनाता? को एंजाइम होते हैं ना, अरे यार ये को एंजाइम तुम देख रहे हो ना, ये को एंजाइम ये अलग होता, कभी को मिला दो। जिंक का, लाइपेज का, राइबोफ्लेविन का या लाइसिन का? सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, सी पे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंजाइम होते हैं। अरे एंजाइम बता दो मैं कैसे होते हैं? एंजाइम को आप जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हो। अरे कहते हैं, हाँ, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन तो यौगिक होते हैं जिनको आप प्रोटीन कहते हो। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, पर सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, ये ध्यान देना आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, एंजाइम शब्द सर्वप्रथम किसने यूज़ करा था? कुल्हन ने। सी नंबर लगा दो, कुल्हन ने। नोट दुल्हन, कुल्हन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ताला कुंजी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कुल्हन ने, फिशन ने, कोस लैंड ने या बुकनर ने? अरे अब तक कुछ तो पढ़ा होगा, अरे कुछ तो पढ़ा होगा भैया, तो बताओ जरा ऑप्शन बताओ, क्या ऑप्शन होगा? फिशर ने, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, इस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, क्वेश्चन 25 हमें दिखाई दे रहा, हाँ सर दिख रहा, को एंजाइम है, प्रोटीन है, प्रोटीन रहित है। देखो आ गया प्रोटीन रहित, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बी नंबर उपयुक्त आदत था, बी दोनों, आप खाली बी नंबर पे लगाओ, ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है इतना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एपो एंजाइम है, संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग, एंजाइम ही पूर्वगामी सरल प्रोटीन। तो राइट ऑप्शन मेरे पास है बी नंबर, संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 27 हमारा है, निम्न में से कौन सा ताप अस्थिर नहीं है? प्रोटीन, एंजाइम, एपो एंजाइम, सहकारक। डी नंबर पे टिक लगा दो, सहकारक, ठीक है, बेझिझक। क्वेश्चन 28 है, एल्कोहल किण्वन में भाग लेने वाले एंजाइम को कहते हैं। एल्कोहल का किण्वन करवाना है, यानी कि सर हमें ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाना है, तो हम कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे? अरे हम तो जाइमेज एंजाइम का यूज़ करते हैं ना। कहाँ है इसमें जाइमेज? ढूंढ लो, ए नंबर पे टिक लगा दो। ओके सर, लगा दिया।
क्वेश्चन नंबर 29, कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक होता है 1 यूनिटी, ठीक है। बेझिझक सी नंबर पर टिक लगाओ, प्रैक्टिस कर लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, पेंट्रोज फास्फेट चक्र ट्रिपल पी में कितने एटीपी निर्मित होते हैं? 36 एटीपी निर्मित होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 31 है, किस चक्र के द्वारा 6 कार्बन को 5 कार्बन में बदला जाता है? ग्लूकोज को अरेबिनोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पीपीपी। हाँ, ए नंबर पीपीपी, यानी कि ऊपर जो फुल फॉर्म लिखी हुई है उसके द्वारा, ठीक है। खुद से देख लो अपना, मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 32 है, किण्वन का अंतिम उत्पाद है। भाई यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अंतिम उत्पाद हमारा CO2 होता है प्लस C2H5OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मतलब कहाँ पर? यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये C2H2OH, यहाँ पे C2H5 कर लियो, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट कर लियो इसको, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई लिखते टाइम। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक NADH2, ठीक है, के अणु में कितने ATP अणु बाहर निकलते हैं? सर 3 अणु बाहर निकलते हैं। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पाया जाता है? कोसा द्रव्य में, या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, या माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में, या ऊपर उसमें से कोई नहीं? तो भैया बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है सर। लगा दिया बेझिझक। ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ बनते हैं? सर मार्केट में, फैक्ट्री में बनते हैं मार्केट में फैक्ट्री में बनते हैं भाई। तो कहाँ बनते हैं ATP? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं भाई, लाइसोसोम में बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं, या गोल्गी काया में बनते हैं। तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद है। ये आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ये क्वेश्चन अलग से देखना, एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे NAD, ADP, ATP इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी नंबर है इसका, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 1% ताप बढ़ाने पर कितनी BMR बढ़ती है? जब आप किसी भी चीज़ का 1% टेम्परेचर बढ़ाओगे तो BMR कितना बढ़ेगा? अरे सर 10% बढ़ेगा। बात खत्म करो। लो सर, मैंने बात खत्म कर दी। 36 नंबर है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का जिसके पास एनर्जी होती है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ओके सर, ओके, ये लगा दिया मैंने टिक, ATP को कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 39 है, ग्लाइको ऑक्सिलेट चक्र कहाँ संचालित होता है? ग्लाइको ऑक्सिलेट चक्र कहाँ संचालित होता है? वहीं जहां आप क्रिकेट खेलने जाते हो हैं वहां। अरे यार कैसी बातें कर दी। ग्लाई ऑक्सिलेट चक्र कहाँ संचालित होता है? पर ऑक्सीसोम में, ग्लाई ऑक्सीसोम में, पैरेंथीसोम में, राइबोसोम में। अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, इसका ऑप्शन आप खुद से ढूंढ लो, ठीक है। ग्लाई ऑक्सिलेट चक्र कहाँ संचालित होता है? भाई इसका ऑप्शन तुम खुद देखो जरा, मुझे पता नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन मुझे बता दो कितना आएगा इसका आंसर। अंग्रेजी वर्ष डी किस एमिनो अम्ल के लिए प्रयुक्त होता है? एस्पार्टिक एमिनो अम्ल के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ा, क्वेश्चन 41 है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत, लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है, पर कैसे होता है? ग्लाइकोलिसिस द्वारा, ऑर्निथीन चक्र द्वारा। ऑर्निथीन चक्र ये भैया थ्योरी वाइज भी इंपॉर्टेंट है और MCQ वाइज भी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो बी नंबर पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, और ऑर्निथीन चक्र किसने दिया था? ऑर्निथीन चक्र क्रेब ने दिया था, ठीक है। क्रेब ने लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, ऑर्निथीन चक्र में अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ऑर्निथीन चक्र में अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपस्थित है? आर्जिनेज। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आर्जिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, जल्दी जल्दी देख लेते हैं 100 क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं है बताने का कि यार हर एक क्वेश्चन के बारे में बताओ, बस आप भी देखते रहो, मुझे भी पढ़ाने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विटामिन की कमी से बेरिया रोग होता है? बेरी रोग होता है, जल्दी बताओ। विटामिन बी की कमी से बेरिया यानी कि बेरी रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पैंथोथेनिक एसिड कौन सा विटामिन है? पैंथोथेनिक एसिड, अरे यार विटामिन B3 को कहते हैं सर, ये बात तो किसी से ही पता कर लो, बता देगा हर कोई। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा? किस विटामिन की कमी से लकवे की शिकायत होती है? विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन C या विटामिन K? अरे सर किस विटामिन की कमी से लकवे की शिकायत होती है? विटामिन B7 की कमी से। कहाँ गया भैया? ये रहा, विटामिन B7 की कमी से। क्वेश्चन 48 है, रिकेटस रोग किसके द्वारा होता है? रिकेटस, जिसमें आदमी टेढ़ा भेड़ा हो जाता, पेट बाहर निकल जाता, हड्डियाँ इतनी छोटी छोटी,
अजीब सा हो जाता। तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है, रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हीमोफीलिया जैसे लक्षण किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होते हैं? विटामिन के की कमी से उत्पन्न होते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही हैं भाई एग्जाम पेपर में। क्वेश्चन 50 है मेरे पास, नियासिन है, नियासिन, मियासिन नहीं, नियासिन है। नियासिन कौन सा विटामिन है भाई? कोई सा ना कोई सा तो विटामिन है यार, कोई ना कोई सा तो विटामिन है ये मेरे भैया। ये जो है सर विटामिन B3 है, नियासिन जो है विटामिन B3 होता है। अच्छा, क्वेश्चन 51 है, बायोटिन है। बायोटिन क्या है? एक विटामिन, ठीक है यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, समझाने वाला ज़्यादा वो नहीं है, आराम से कवर कर लोगे आप इस चीज़ को। तो बायोटिन है एक हार्मोन, एक विटामिन, एक एंजाइम, उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि ये जो है ना एक विटामिन है, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप बोलोगे सर यकृत है, ठीक है। यकृत इज ए राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, याद कर लो। ये ना किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, या फिर सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, या फिर सबमेटिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, अग्नाशय। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए नंबर पैरोटिड ग्रंथि। ओके, क्वेश्चन 54 है, ग्रास नली, अरे ग्रास, अरे भाई ये नली, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 7 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55 है हमारा, अमाशय में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं। भाई अमाशय में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जी सेल, जेड सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स, इनमें से कोई नहीं, तो जी सेल्स होती हैं, ठीक है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? पेप्सिन वसा पे क्रिया करता है, प्रोटीन पे क्रिया करता है, या कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लूकोज पे, किस पे क्रिया करता है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया सर, ये प्रोटीन पे क्रिया करता है, प्रोटीन पे अटैक करता है। क्वेश्चन 57 है, पित्त रस का निर्माण होता है, यकृत में होता है, पित्ताशय में, अग्नाशय में, या ड्यूओनिमी में? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, और जो पित्ताशय होता है वो सांद्र पित्त रस को कहाँ भेजता है? अमाशय में भेजता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर लगा दो, यकृत में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एल्ब्यूमिन, या एटीपी? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके सर, ओके। आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, इसको दिखा दो, ठीक है। लो आगे बढ़ा दिया, इसको दिखा दिया। क्वेश्चन 49, पेप्सिन सक्रिय रहता है। भाई पेप्सिन सक्रिय रहता है क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, निष्क्रिय माध्यम में, यह सभी पीएच पर। तो ये अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय रहता है पेप्सिन। पेप्सिन के 3 क्वेश्चन आ गए, ध्यान देना, एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला, 2 क्वेश्चन पक्के फंसने वाले हैं पेप्सिन के। अच्छा, क्वेश्चन 60 है, पाचन के लिए सांद्र पित्त रस प्राप्त होता है। देखो आ गया क्वेश्चन ये वाला, पित्ताशय से, ठीक है। यानी कि पाचन के लिए सांद्र पित्त रस कहाँ से प्राप्त होता है? पित्ताशय से। और ये ऐसा नहीं है कि पित्ताशय जो है हमें दुकान में मिलेगा जाके, ये तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, सबकी बॉडी के अंदर होते हैं पित्ताशय, यकृत वगैरह। अरे इतना तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, पी को छोड़ो, एच लगाओ। pH 1.6 हो जाए तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा? पेप्सिन, कौन सा वाला? पोपेपिप्सिन, अरे क्या है पता ना क्या लिखा हुआ, ट्रिप्सिन और पेप्टाइज। तो पेप्सिन पे लगा दो भैया ए नंबर, जब पेप्सिन चल गया तो यही होगा, मुझे ही पता नहीं है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन 62 है, साइक्लोमिक्रोन है एक इकाई सहजीवी जीवाणु या वसा बिंदु या फिर मस्तिष्क केंद्र। तो साइक्लोमाइक्रोन है मस्तिष्क केंद्र ना होकर सी नंबर है वसा बिंदु, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 63 आ गया हमारा। क्वेश्चन 63 आ गया, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी होती है? 4%, 16%, 10%, 20%? क्या लग रहा है? आपने थ्योरी पढ़ी है, आप बादशाह हो, जोलॉजी के बादशाह, किंग जिसे बोलते हैं, अगर थ्योरी पढ़ रखी है आपने तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहाड़ जैसे लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे, इतने से इतने बड़े पहाड़ लगेंगे, इतने बड़े पहाड़। तो यहाँ पे जो है 16% क्या है? राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन 64 आ गया, क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? बहुत से बच्चे कहते हैं है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं कौन सी कक्षा में? हाँ पढ़ रहे हैं, ये हिसाब होता है कुछ बच्चों का। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है?
बेटा CO2 के लिए, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन 65 है, बोहर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन पर, CO2 का हीमोग्लोबिन पर, या ऑक्सीजन का CO2 पर, या CO2 का ऑक्सीजन पर? तो यहाँ पर जो है बोहर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? वो CO2 का हीमोग्लोबिन पर इफेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फेफड़ों के वायु कोष्ठकों में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 36 mm ऑफ Hg। रट लो, दिमाग में डाल लो। फेफड़े जो होते हैं ना, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो उन फेफड़ों के वायु कोष्ठकों में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 36 mm ऑफ Hg। मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। PDF फाइल दिखाई दे रही है, हाँ ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन 67 है, स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी होती है। स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ियों की वाइटल कैपेसिटी होती है, फेफड़ियाँ मतलब फेफड़े, इनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो 5.2 होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है, CO2 की सर्वाधिक मात्रा, यात्रा लिख दिया मैंने, ये यात्रा मत करना तुम मात्रा पे ध्यान देना, मात्रा पे क्या पढ़ोगे? CO2 की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है? कार्बोनिक अम्ल, प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट्स, या कार्बामीनो हीमोग्लोबिन? तो डी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 69 आ गया, मनुष्य के फेफड़ों में वायु कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 500 मिलियन, लगभग 500 मिलियन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे मत देखो, आगे मत सोचो, जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। हम तो उसी पे लगाएंगे जो हमें पता है, बाकी जो ना पता होता है तो धूल में लट लगाया जाता है, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो भैया कोई बात ना। 70 शरीर में रक्त प्रतिशत कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? भैया रक्त प्रतिशत, कुल हमारा जो वजन होता है उसका रक्त प्रतिशत कितना होता है? 7% होता है, ठीक है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जब हमारा हाथ कहीं से कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब उस ब्लड को 1 से 2 मिनट पश्चात जो है ब्लड वो रुक जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स का, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। और अगर रक्त का थक्का ना जमा, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है, तो एक छोटी सी चोट भी बड़ा घाव बन जाती है, क्योंकि उसको रक्त का थक्का नहीं जम पाता आसानी से, उसके लिए विटामिन के चाहिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? विटामिन के पे टिक लगाओ, बी पे, अरे डी पे लगा, भैया क्या कर रहा है, के पे टिक, बी पे टिक लगाओ, ठीक है, विटामिन के। ओके ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन 72 है, रक्त का संग्रह कौन सा अंग करता है? रक्त का संग्रह पीलिया करता है, ये लगा दो टिक डायरेक्टली। ओके सर। क्वेश्चन 73 है, ब्लड प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? फाइल, ब्रोनोजन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लाज्म, या हीमोग्लोबिन? तो बेटा सी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 74 आ गया, यदि लाल रुधिराणु को आसुत जल में रखा जाए तो 2 बार जल आ गया इसमें, आप 1 बार जल लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बार जल लिखना मेरे दोस्तों, ये वाला। तो लाल, यदि लाल है, यदि लाल रुधिराणु को आसुत जल में रखा जाए तो ये क्या होते हैं? पहला नंबर फट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो बेटा ये फट जाते हैं। ओके। निम्नलिखित में से लसिका में क्या नहीं पाया जाता? लसिका में हीमोग्लोबिन कभी नहीं पाया जाता। ए नंबर पे टिक लगा दो, ए नंबर पे टिक लगा दो, लसिका में हीमोग्लोबिन कभी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 79 है, रक्तचाप हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण है? अरे ब्लड प्रेशर आप जिस उपकरण से मापते हो उसका नाम क्या है? अरे डॉक्टर साहब बता दो हैं भाई। तो इसका नाम है हीमोसाइटोमीटर, ECG, स्टेथोस्कोप, या फिर स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। ये डी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, कैल्शियम प्लस स्कंदन का कौन सा कारक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? मैंने बता दिया, अब मैं बता ही नहीं रहा, आप तुम खुद बताओ। अरे तुमने पूरा मॉडल पढ़ रखा है यार, एग्जाम बिल्कुल निकट आ गया आपके, तो अब तक कुछ नहीं पढ़ा क्या? ये डी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, मानव हृदय होता है, मानव हार्ट होता है यार, मानव हार्ट होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। मानव हृदय होता है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, डाइजेनिक, कार्डियोजेनिक? तो यहाँ पर जो है ए नंबर पे टिक लगा दो, आ नंबर, यानी कि मायोजेनिक पर, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 82 है, मनुष्य का सामान्य कार्डियक साइकिल समय है? सामान्य कार्डियक साइकिल समय 0.8 सेकंड होता है। सी नंबर पे टिक लगाओ, 0.8 सेकंड। ओके, बस 5 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 83, मानव मूत्र का pH होता है? अरे यार बोले मानव मूत्र का pH, मूत्र जो होता है अम्लीय तो होता है, तो मानव मूत्र का pH होता है कितना? 6.0 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। फिल्टर की क्रिया होती है रीनल कैप्सूल में, हेनले लूप में, ग्रीवा में, पेपिला में? भाई ये तो नाम में मैं तो सुन ही रहा हूँ इन नामों को। ए नंबर पे लगाओ, रीनल कैप्सूल में, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 है, हेनले का लूप पाया जाता है। हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? मेडुला में, सेरिबलम में, सेरिब्रम में, मध्य मस्तिष्क में। तो ये पाया जाता है भाई मेडुला में। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ध्यान दे रहे हैं सर, आप बताते रहो, हम सब क्वेश्चन पढ़ ले हो, समझ में आ रहे हैं? कमेंट करना जरूर। यदि प्रति मिनट 750 ml रक्त वृक्कों में पहुंचता है, यहाँ पे MIL, आई जोड़ दिया, आई जोड़ दिया, यहाँ पे ml होना चाहिए था। ठीक है, रक्त वृक्कों में पहुंचता है तब GFR का मान होगा 125 ml। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 87 है, कौन सा अंग ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है? कौन सा अंग ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है? चलिए देखते हैं। यकृत, फेफड़े, वृक्क, बड़ी आंत। तो वृक्क करते हैं, किडनी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात कर लेते हैं। तंत्रिका आवेश के प्रेक्षण के लिए कौन सा आयनों का समूह आवश्यक है? Na+, K+। तो डायरेक्ट ए पे टिक लगा दो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है, तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल किससे निर्मित होता है? तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव किससे निर्मित होता है? प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लगाओगे सर Na+। तो Na+, K+ से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे, इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव किससे निर्मित होता है? तो आप बोलोगे सर Na+ से। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। निसेल, ये तो हर साल आता पेपर में। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। ठीक है, ये निसल जो है तुम्हारे पास, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप। ग्रेनुलेस, तो ये ए नंबर है। लाल रुधिराणु में, लिम्फोसाइड में, तंत्रिका कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको सी नंबर लगा देना है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 91 आ गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्त्रावित करता। न्यूरो हाइपोफाइसिस स्त्रावित करता वैसोप्रीन यानी कि वैसोप्रेसिन व GH, ऑक्सीटोसिन व ADH। सी नंबर ऑक्सीटोसिन व एस्ट्रोजन और वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे आप बी नंबर पे टिक लगा लो, ऑक्सीटोसिन व ADH। ओके सर, ओके, लगा लिया, बहुत खुश, ऐसे खुश रहना चाहिए इंसान को। क्वेश्चन 92 ACTH, ज़्यादा टेंशन मतलब पेपर की, यही पढ़ के जाना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने मिलेंगे। ACTH स्त्रावित होता है एड्रिनल मेड्यूला से, पिट्यूटरी से, या थायराइड से, या एड्रिनल कोर्टेक्स से। तो ये जो होता है बी नंबर से बाहर निकलता है, पिट्यूटरी से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 93 हमारा, रिलीजिंग हार्मोन पैदा किया जाता है। रिलीजिंग हार्मोन पैदा किया जाता है वृक्षण द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, या हाइपोथैलेमस द्वारा। बस थक गए, 20-25 मिनट में थक गए, अभी जरा पढ़ो और। ठीक है, तो वृक्षण द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, या फिर हाइपोथैलेमस द्वारा। तो हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 94, पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से निकलने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से निकलने वाला हार्मोन है LH, FSH, या फिर MTH, या फिर MSH। ठीक है, MSH राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 95, थायराइड की C कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है। C मतलब कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, THS, या फिर TRF। तो राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर, कैल्सिटोनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, मधुमेह रोग किसके अल्प स्त्रावण से होता है? किसके अल्प स्त्रावण से मधुमेह रोग होता है? तो वो होता है इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोक्सिन, या थाइमस। तो भैया इंसुलिन पर आप टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 97 आ गया, कोरी साइकिल संबंधित। आगा, ये आगा, इस पर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे लिख दिया, आएगा 100%। तो क्वेश्चन 97 है, कोरी साइकिल संबंधित होता है लैक्टिक अम्ल से, पाइरूपिक अम्ल से, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल से, या सिट्रिक अम्ल से। तो भैया ये होता है लैक्टिक अम्ल से। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन 98 है, निम्न में से पेशी संकुचन के लिए आवश्यक है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो भैया कैल्शियम जो है सर राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 99 है, कोरी चक्र कहाँ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोरी चक्र यकृत में, यकृत व पेशी में, तंत्रिका में, पेशी में। तो भैया ये होता है यकृत व पेशी में, कोरी चक्र। ये पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों फंसेंगे कोरी चक्र के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 100 है, पेशी श्रांति किसमें नहीं होती? पेशी श्रांति किसमें नहीं होगी? फैटिक, बताओ जरा। ए नंबर कंकाल पेशी में, बी नंबर हृदय पेशी में, सी नंबर आरेखित पेशी में, या डी नंबर उपरिस्थमी में। तो भैया हृदय पेशी में जो होता है पेशी श्रांति नहीं होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके, कितने क्वेश्चन कवर करे हमने? 100 क्वेश्चन सर इस लेक्चर से हमने कवर कर लिए। क्या सर ये आएंगे? हाँ आएंगे भाई, मुझे तो उम्मीद है ये आएंगे, पर आप एक उम्मीद के साथ इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, और ये उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है, उम्मीद मत छोड़ना। ठीक है, तो
इस प्रैक्टिस पेपर के आप अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और लगभग पूरा पेपर इसी में से आने वाला। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 75 करने पड़ेंगे, 25 क्वेश्चन की आपको छूट मिलेगी। अगर 75 क्वेश्चन आए तो आपसे 60 क्वेश्चन करने मिलेंगे और आपको 15 जो क्वेश्चन की तुम्हें छूट मिलेगी। तो अच्छे से करके आना, समझ के करके आना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है थोड़ी देर वेट करना, ठीक है, दिमाग लगाना, तब उसके बाद करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।